नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से क्राइम की नई कहानी के साथ। जिस कहानी को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी एक ऐसे डॉक्टर और मरीज की है जिससे सुनकर आप सिहर जाएंगे। अस्पताल जाने और डॉक्टर पर भरोसा करने से पहले सोचेंगे। इस कहानी में पैर कटा है, 4 लाख रुपए वसूले गए हैं, मां और पत्नी को बंधक बना करके पैसों की मांग की गई है। टिंकू साहू, जिनकी उम्र 35 साल बताई जाती है, साइकिल पर बर्तन बेचकर अपने पूरे परिवार का पेट पालता था। एक सड़क हादसा हुआ और अस्पताल पहुंचे, लेकिन जिस अस्पताल में वो पहुंचे उस अस्पताल में जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा हुआ। ये कहानी सुनकर के आपको फिल्मी लग रही होगी, लेकिन ये फिल्मी नहीं है। मुंगेर के एक निजी अस्पताल का काला सच है, जहां इलाज के नाम पर लूट और इंसानियत के नाम पर गुनाह किया गया। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे सिस्टम की खामियों के बीच गरीब मरीज जो हैं वो शिकार बनते हैं। कहानी की शुरुआत जो है वो 24 नवंबर 2025 को होती है, जब रोज की तरह महेश साहू के बेटे 35 साल के टिंकू साहू अपने साइकिल पर बर्तन रखकर बेचने के लिए घर से निकलता है। हेमजापुर थाना क्षेत्र के शिवकुंड के पास एक गाड़ी जाती है जो उसको धक्का मारती है। फिर गिरते हैं टिंकू और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों की नजर पड़ती है और फिर इलाज के लिए सदर अस्पताल मुंगेर में टिंकू को भर्ती कराया जाता है, जहां पर पहले तो प्राथमिक उपचार किया जाता है और फिर परिजनों को इन्फॉर्म करके बुलाया जाता है। इतने में ही जो डॉक्टर टिंकू का इलाज कर रहे होते हैं वो वहां मौके पर पहुंचते हैं और सीधे ये नसीहत देते हुए कहते हैं कि 4 लड़कों के साथ इसे लेकर के पटना चले जाइए। जैसे ही टिंकू को पटना लेकर के जाया जाता है, उसे एम्बुलेंस में डाला जाता है, तो उसे पटना न ले जाकर के सीधे मुंगेर के ही नेशनल हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, जो कि वही मुंगेर में है और जहां ये पूरा कारनामा जो है, ये पूरी जो कहानी हम आपको बता रहे हैं वो यहाँ पर गढ़ी जाती है और फिर होती है। धीरे धीरे आपको बता दें कि इलाज शुरू होने के बाद करीब रात 12 बजे टिंकू साहू के दाहिने पैर को काट करके डॉक्टर अलग कर देते हैं। टिंकू को होश भी नहीं होता है कि उस इंसान के साथ क्या कुछ हो रहा है, डॉक्टर उसके साथ क्या कर रहे हैं। टिंकू के मुताबिक आपको बता दें कि 10 मिनट के लिए होश आता था और फिर टिंकू जो है वो बेहोश हो जा रहा था। ऐसे में डॉक्टर को ही उसने इशारे से बताया कि पैर में चोट लगी है, कपड़े हटा दीजिए, जो भी करना हो। लेकिन डॉक्टर ने सीधे टिंकू का जो पैर है वो काट दिया इलाज के नाम पे। और फिर टिंकू ने पूरी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरीके से सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था और फिर नेशनल हॉस्पिटल में पैर काटने से पहले उसे इंजेक्शन देकर के बेहोश किया गया। बेहोश करने के बाद 5 दिन तक टिंकू को होश नहीं आता है। आप सोचिए कि जब किसी मरीज का ऑपरेशन होता है तो उसको कितने घंटे में और कितने दिनों में होश आता है, लेकिन यहाँ टिंकू के साथ डॉक्टर जो है वो कुछ अलग ही ट्रीटमेंट देते हैं और फिर 5 दिन के बाद होश आता है। जब टिंकू को होश आता है तो फिर वो देखता है कि उसका एक पैर नहीं है, पैर जो है काट कर अलग कर दिया गया है और टिंकू को इस बात की जानकारी भी नहीं होती है। और टिंकू, बता दें आपको कि पूरे घर में इकलौता कमाने वाला व्यक्ति है जो अब अपाहिज हो चुका है पूरी तरीके से। बिहार तक के सहयोगी गोविंद कुमार वहां टिंकू के घर पहुंचे और टिंकू ने पूरी घटना को लेकर के बताया है कि कैसे डॉक्टरों ने टिंकू का पैर काटा, फिर टिंकू की मां और पत्नी को बंधक बनाया और बंधक बनाने के बाद सबसे घटिया बातें जो टिंकू की मां से कही गई वो ये कि शरीर बेच कर लाओ या कहीं से लाओ, पैसे लेकर के आओ। मेरा मम्मी को नर्सरी में ले गया, मेरा मम्मी को कहता मर जाओ, कट जाओ, किडनी बेच के लाओ या बंधक बेच हो जाओ या शरीर बेच के हो जाओ, तुम मिला के हमको दवाई दो। हाँ, उसके बाद हम लोग को सदर हॉस्पिटल ले गया और जब सदर हॉस्पिटल लेके गया तो उसको बुलाया इमरजेंसी, आप जल्दी आओ, डॉक्टर आओ। उसके बाद डॉक्टर साहब आया, हमको और क्या किया नहीं किया था मेरा मम्मी पापा आया। उसके बाद जो है ना गाड़ी सटा, 2-3 लड़का आया, हमको उठाया और मम्मी पापा को अंदर किया। अब तुरंत घुरा के लेके नेशनल में मछली तालाब होते हुए लेके हमको उसमें अंदर कर दिया। तो उसके बाद मेरा पैंट ऊंट फाड़ा, उस समय भी हमें होश में थे। हम उसको बोले क्या कि जो है मेरा पैंट भी जो ने फट रहा था तो उसको पैंट हम बोले कैंची से काट के मेरा पैंट फाड़ो, इसमें जा है पट्टी उट्टी महलम हमको लगा दो। मगर वो जो है ना हमको सुइया तुइया दे के हमको मेरा टांग काट दिया। जब हमको 5 रोज 6 रोज के बाद मेरा होश आया, सब डॉक्टर बैठता था अंदर में आईसीयू में, तब हमको सुनाई पड़ा इतना क्या कि इसको स्टील
लग जाता, इसको पटना ले जाता था। और हमको पटना नहीं ले गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो पैसा कमाने के चक्कर में, बनाने के चक्कर में हमारा टाइम काट दिया, 12 बजे रात को काट दिया। अब उसके बाद मेरा मम्मी पापा को जाके बोला कि इसको ब्लड लावो, ये लावो, वो लावो। ब्लड दौड़ते दौड़ते मेरे पास पैसा वैसा है ना, गरीब आदमी, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, कहाँ से पैसा पूरेगा सर। दिन में कमाते थे, एक दिन छुट्टी मारते थे तो चूल्हा बंद हो जाता था। जो दिन कमाते थे वो दिन चूल्हा जुटता था। मेरा स्थिति खराब था। उसके बाद वहां से मांगा, पैसा मांगा, पैसा मान लिए कि नहीं दिया। जो था घर में पैसा लेके गया। उसके बाद फिर और पैसा मांगने लगा। तब लास्ट में बोला कि नहीं, पैसा लेकर आओ तब तुमको छोड़ेंगे। तो सुना आपने टिंकू साव ने क्या कुछ बताया पूरे घटना को लेकर के। उन्होंने जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से डॉक्टरों ने उनके परिवार के साथ बदसलूकी की। मां और पत्नी को आपको बता दें कि 13 दिनों तक बंधक बना करके रखा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि टिंकू के इलाज के बाद पैसे नहीं थे। तो डॉक्टरों ने कहा कि पैसे दो, और जब तक पैसे नहीं दोगे तुमको बंधक बना करके रखा जाएगा। जहां तहां से गांव में चंदा इकट्ठा करके टिंकू के परिवार ने टिंकू को जैसे तैसे छुड़ाया। हालांकि इलाज के नाम पर वहां पर एक धंधा चल रहा था जो परिवार वालों को समझ में नहीं आया। जैसे तैसे वो जब बाहर आए तो ये मामला, हालांकि जो नवंबर का है, हमने आपको बताया कि 24 नवंबर 2025 की ये घटना है। अब तो लगभग देख लीजिए आपके 1.5 महीने हो गए हैं। टिंकू ने इस मामले में जो है वो संज्ञान लिया, पुलिस तक बात पहुंची। डीएम के संज्ञान में जब ये मामला आया तो डीएम जो है वो पूरे एक्शन में अब नजर आ रहे हैं। हालांकि मामला 1.5 महीने पुराना हो चुका है, लेकिन डीएम का एक्शन जो है वो जारी है। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जहां जो पीड़ित है टिंकू साव, वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वो यहां तक मांग कर रहे हैं कि कम से कम इतने पैसे खर्च किए, इतने पैसे लूटे गए, तो उनके जो पैर है, पैर में कम से कम स्टील का रॉड लगा देते ताकि वो अपना घर परिवार चला पाते। क्योंकि टिंकू के घर में टिंकू के अलावा कोई नहीं है। पिताजी हैं लेकिन वो काफी बुजुर्ग हैं। साइकिल पर बर्तन बेचा करता था टिंकू, लेकिन अब कोई जरिया नहीं बचा है। फिलहाल आपको डीएम के एक्शन के बारे में आपको बता दें कि डीएम को जब इस बात की जानकारी मिली तो गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले को टिंकू को मुक्त भी कराया गया उस अस्पताल से और फिर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में अब जो है एक 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। जो आरोपी हैं उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उनके बारे में बातचीत जो है वो चल रही है। निरंजन कुमार के नेतृत्व में ये जांच जो है वो कराई गई थी। फिलहाल कोई एक्शन अब तक किसी पे नहीं हुआ है, ना ही कोई कार्रवाई देखने को मिली है, ना ही अभी जो टिंकू साहब है उनको कोई न्याय मिला है। देखने वाली बात तो ये होगी कि कब तक इस पूरे मामले का निपटारा किया जाता है और डीएम इस पूरे मामले में क्या कुछ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में ये पहला मामला नहीं है, इस तरीके के कई मामले हैं। आज इलाज के नाम पे पैर काटा गया है, लेकिन ऐसे कई मामले हैं खास करके बिहार के अस्पतालों से सामने आ रहे हैं। वो चाहे निजी हो या फिर सरकारी हो या फिर कोई नॉर्मल क्लिनिक हो, वहाँ पर धड़ल्ले से ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं जहाँ इलाज के नाम पर न सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बल्कि लूटा खसोटा जा रहा है। जिस डॉक्टर को आप देखिए कि धरती का भगवान कहा जाता है, वो डॉक्टर, वो भगवान आज लोगों के लिए हैवान और राक्षस बन करके उभर रहे हैं, जो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर भी पैदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है। आए दिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िले से या तो किसी झोला छाप डॉक्टर की कहानी सामने आती है, या तो किसी अस्पताल में आप देखते हैं कि टॉर्च जला करके ऑपरेशन कर दिया जा रहा है, मरीजों की मौत हो जाती है। तो ये खिलवाड़ जो है वो मरीजों की ज़िंदगी से किया जा रहा है। फिलहाल मुंगेर में जो ये घटना हुई है ये ना सिर्फ आश्चर्यजनक है बल्कि चिंताजनक है। देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है और आगे क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है। हाजिर होंगे हम इस खबर में अपडेट लेकर के आपके सामने। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक।